हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था, जिसमें हमने दो प्रोसेस देखे थे मेनली। कौन कौन से? बर्जेरॉन प्रोसेस और कॉलिजन कॉलेसेंस प्रोसेस। बर्जेरॉन प्रोसेस में हमने देखा था कि उसके लिए क्या चाहिए होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल होना चाहिए, सुपर कूल न्यूक्लियाई होना चाहिए। ठीक है, और कॉलेजन कॉलेसेंस प्रोसेस में हमने मेनली क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स होने चाहिए ना एटमॉस्फेयर में, जो क्लाउड बनने के लिए जो पार्टिकल्स होना चाहिए वो अनइवन साइज का होना चाहिए, जिससे कि जो बड़ा साइज का जो पार्टिकल हो वो अट्रैक्ट करे छोटे पार्टिकल्स को और वो हैवियर बने और ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो। ठीक है, हमने कुछ आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन की भी बात कही थी। उसमें देखा था तीन मेथड को, स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड और हाइग्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड भी ना मेनली किस पे बेस्ड था? बर्जेरॉन प्रोसेस पे। और डायनामिक मेथड किस पे बेस्ड था? कॉलेजन कॉलेसेंस प्रोसेस। हाइग्रोस्कोपिक प्रोसेस में हमने देखा था कि कुछ हम सॉल्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, वो न्यूक्लियाई का काम करते हैं और फिर से क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, कि प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन जो बनता है उसका क्या क्या फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है हेल्स। हेल्स किसको कहते हैं? ये जो टॉपिक है ना प्रेसिपिटेशन, मतलब आपके पीटी के लिए और जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मेंस में बहुत कम चांस है कि ये पूछेगा, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हेल्स। हेल्स किसको कहते हैं? हेल्स मेनली इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। हेल्स जो फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म होता है? मेनली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है? मेनली वर्टिकल क्लाउड होते हैं। ओके, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट ऑफ आइस। इसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कैसा होता है? पैलेट ऑफ आइस होता है, जो कि हार्ड और राउंडेड होता है। ठीक है, और इसमें भी जो फॉर्मेशन होता है, ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? बर्जेरॉन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, डिवेस्टेटिंग फॉर द फार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन फॉर मेनली राबी क्रॉप्स। ये डिवेस्टेशन कॉज करता है किसके लिए? फार्म्स के लिए। अब ये फार्म्स के लिए डिवेस्टेशन क्यों क्रिएट करते हैं? जैसे कि हमने अभी भी देखा कि ये जो राउंडेड फॉर्म में होता है और ये हार्ड क्रिस्टलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये हार्ड होगा, तो अगर ये ऊपर से पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, ग्रेन्स पे, तो क्या होगा? उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, जिससे वो डिस्ट्रॉय होंगे। कम्स वेरी क्विकली ऑन द ग्राउंड। वे बहुत जल्दी ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, भारी रहते हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं। ऑल्दो इट बिगिंस एज स्मॉल पेलेट्स दैट ग्रो बाय एडिंग सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा कि इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू? इसमें भी बर्जेरॉन प्रोसेस होता है। तो ये जो बर्जेरॉन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, पहले छोटे पार्टिकल होते हैं, फिर वो धीरे 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 क्या होते हैं, बड़े 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 होते जाते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होते हैं, ग्रेविटी से वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेन। अब रेन किसको कहते हैं? रेन जिसका जो डायमीटर ऑफ वाटर होता है ना वो कितना होना चाहिए? 0.5 mm से 5 mm तक होना चाहिए। मतलब इसका जो डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0.5 mm to 5 mm। ठीक है, एक्सक्लूड्स ड्रिजल विच कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स। ये जो रेन होता है ना ये ड्रिजल्स नहीं होता है। ठीक है, जो ड्रिजल्स जब होता है ना तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको रेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ का बीच होना चाहिए? 0.5 mm to 5 mm। ओके, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो निम्बस क्लाउड्स, इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, रेन मेनली किस में फॉर्म होता है? मेनली क्यूमुलोनिम्बस टू निम्बस क्लाउड्स में फॉर्म होता है। अब क्यूमुलोनिम्बस में क्लाउड्स में क्या होता है? प्रोड्यूसिंग हेवी पावर्स। ठीक है, जबकि निम्बस क्लाउड में क्या होता है? हाई टू मॉडरेट क्लाउड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, वर्गा। वर्गा किसको कहते हैं? वर्गा फॉर्म्स मेनली इन एरिड रीजन। जो वर्गा का फॉर्मेशन होता है ना
वो कहाँ पे होता है, मेनली एरिड रीजन में होता है, ठीक है। इट इवेपोरेट्स बिफोर रीचेस द क्लाउड, और ये ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही, ग्राउंड होना चाहिए यहाँ पे, ये ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही इवापोरेट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट रीजन होता है, बहुत वार्म कंडीशन होता है, तो वो पहले ही इवापोरेट। इट लुक्स लाइक हैंगिंग रेन, ठीक है। तो ये लुक लाइक कैसे होते हैं, हैंगिंग रेन की तरह, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्नो। अब स्नो क्या होते हैं, स्नो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। इसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, फॉर्म थ्रू बर्जेरॉन प्रोसेस। ये भी बर्जेरॉन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बर्जेरॉन प्रोसेस कहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे ही कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं तो उसका जो अपर लेयर होता है ना, वहाँ पे बर्जेरॉन प्रोसेस मतलब बर्जेरॉन प्रोसेस वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और वहाँ पे वर्क करने क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, और जो कि प्री कंडीशन होता है किसके लिए, बर्जेरॉन प्रोसेस के लिए। प्रोड्यूस्ड इन सुपर क्लाउड्स, सुपर कूल्ड क्लाउड्स। एयर ट्रैप्ड इन द आइस क्रिस्टल मेक्स इट्स मोर सॉफ्ट। अब जो स्नो होता है वो क्यों इतना सॉफ्ट होता है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, उनके बीच में एयर ट्रैप्स होता है, ठीक है। और एयर के ट्रैपिंग के कारण क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसकी जो नेचर होती है वो सॉफ्ट। आइस क्रिस्टल ग्रो इनटू अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। जो आइस क्रिस्टल होता है उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे हेक्सागोनल पैलेट्स, नीडल्स लाइक, सेक्टर प्लेट्स, डेंड्राइट्स लाइक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ग्लेज। अब ग्लेज किसको कहते हैं, ग्लेज ना फ्रीजिंग रेन होता है। ग्लेज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग रेन। व्हेन सुपर कोल्ड रेन ड्रॉप्स कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड दे इंस्टेंटली फ्रीज। इसमें क्या होता है ना कि जब कोई भी सुपर कोल्ड जो रेन ड्रॉप्स होता है और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज्ड हो जाता है। दे कैन फॉर्म अ थिक कोटिंग ऑफ आइस हैविंग सफिशिएंट वेट टू सीरियसली डैमेज ट्री एंड पावर लाइन्स। जैसे क्या होता है ना कि ये जो रेन्स होते हैं ना, रेन पार्टिकुलर, अब जैसे इसमें पार्टिकुलेट मैटर, जो भी सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर होगा इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्रिज्ड। और फ्रिज्ड होने की वजह से क्या, वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। और वो जैसे ही किसी पेड़ या किसी चीज़ से पड़ेगा तो क्या करेगा, डिवेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ड्रिजल। अब ड्रिजल किसको कहते हैं, ड्रिजल जो होता है ना, उसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 mm से कम होना चाहिए। टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। जो ड्रिजल होता है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है जिसका डायमीटर 0.5 mm से भी कम होता है। और 0.5 mm से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेन। वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, फॉर्म फ्रॉम स्ट्रेटस क्लाउड। और स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होते हैं, हमने पहले भी बताया था कि स्ट्रेटस क्लाउड सिटिंग लाइक क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप क्लाउड्स के चैप्टर में जाके सारे क्लाउड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट इज मोर। इस टाइप का जो ड्रिजलिंग होता है उसमें ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मे अपीयर टू बी फ्लोटिंग बट अनलाइक दे डू फॉल टू द ग्राउंड। वैसे तो वो लगता है ना कि वो फ्लोट कर रहे हैं स्काई में, ठीक है, लेकिन जो फॉग होता है, फॉग क्या करता है, वो डायरेक्ट ग्राउंड के पास तो नहीं पहुंचता, ग्राउंड के जस्ट ऊपर होता है। लेकिन ये जो ड्रिजल होता है ना, वो क्या होता है, वो ग्राउंड तक पहुंचता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं ग्रॉपिल। अब ग्रॉपिल किसको कहते हैं, ग्रॉपिल फॉर्म्ड सुपर कूल्ड क्लाउड ड्रॉपलेट्स। जो ग्रॉपिल होता है वो क्या फॉर्म करता है, सुपर कूल्ड क्लाउड ड्रॉपलेट come in contact of water crystals to produce irregular mass of soft ice। इसमें क्या होता है ना, किसका फॉर्मेशन होता है, इरेगुलर मासेस ऑफ सॉफ्ट आइस का फॉर्मेशन हो करता है। और इसमें भी सुपर कूल्ड न्यूक्लियाई होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट, समटाइम्स कॉल्ड सॉफ्ट हेल। इसको कभी कभी सॉफ्ट हेल भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हेल्स क्या होते हैं, जनरली वो हार्ड होता है, ठीक है। तो ग्रॉपिल क्या होते हैं, ग्रॉपिल सॉफ्ट हेल होते हैं, क्योंकि इसमें भी सुपर कोल्ड न्यूक्लियाई होते हैं, सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। अब राइम।
राइम किसको कहते हैं? राइम कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट फ्रॉस्ट लाइक एक्यूमुलेशन। ये डेलिकेट फ्रॉस्ट लाइक एक्यूमुलेशन होता है दैट फॉर्म्स सुपर कूल्ड क्लाउड और फॉग ड्रॉपलेट्स एनकाउंटर एन ऑब्जेक्ट एंड फ्रीज ऑन कंटेक्ट। ये बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। और क्या करता है? ये भी सुपर कोल्ड क्लाउड्स का फॉर्मेट करता है, और जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लीट। स्लीट किसको कहते हैं? स्लीट में क्या होता है ना कि ये वैसे तो ओरिजिन होता है एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आता है, फॉल होता है, नीचे गिरता है, ये फ्रीज हो जाता है। मतलब इसका फॉर्मेशन वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह होता है, फॉर्मेशन में वाटर ड्रॉपलेट, लेकिन ये जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है? फ्रीज होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्लीट। फिनोमिना अकर इन फ्रंट कोल्ड फ्रंट एंड ओरिजिन इन वार्म फ्रंट। और ये फिनोमिना हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है फ्रंट के पास, जहाँ पे वार्म फ्रंट में क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, और जब ये एज ए रेनफॉल नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। क्यों फ्रीज होता है? क्योंकि ये जब कोल्ड फ्रंट में गिरता है, ठीक है। कोल्ड फ्रंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लेस देन वार्म फ्रंट होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है? अब इसका क्या बेसिस होगा? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का बेसिस होगा मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग ऑफ एयर। क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए ना सबसे बड़ा प्री कंडीशन क्या होता है? लिफ्टिंग ऑफ एयर होना चाहिए, ठीक है। अगर लिफ्टिंग ऑफ एयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो क्या एक ही प्रोसेस होता है लिफ्टिंग ऑफ एयर का? ओके, तो हम देखेंगे ये कौन कौन सा प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है ओरोग्राफिक रिलीफ, ओरोग्राफिक और रिलीफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि कहाँ पे होता है? टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में, जिसको हम फ्रंटल वेजिंग बोलते हैं। फ्रंटल वेजिंग कहाँ पे बोलते हैं? फ्रंटल वेजिंग वहाँ बोलते हैं जब वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और ये मिलनी किस कहाँ का फिनोमिना होता है? ये मिलनी मिड लैटिट्यूड का फिनोमिना होता है। और नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन रेनफॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।